पेज 5। कोई भारतीय उपनिषदों का यदा कदा ही पाठ करता होगा। अधिकांश लोग तो उपनिषदों का नाम भी नहीं जानते। संपूर्ण विश्व में उपनिषदों से एक कदम मिलते जुलते सिद्धांत हमें ग्रीक दर्शन में देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए पाइथागोरस, सुकरात, प्लेटो आदि ईसा पूर्व 5वीं से दूसरी शताब्दियों तक के दार्शनिकों के वक्तव्यों में प्लेटो का गुफा रूपक तो अवश्य ही उपनिषदों से प्रेरित प्रतीत होता है। मैक्स मूलर ने प्लेटो के लेखन और उपनिषदों के दर्शन के बीच की समानता को अद्भुत माना है। प्लेटो के लेखन और उपनिषदों के दर्शन के बीच समानता अद्भुत माना है मैक्स मूलर ने। आगे पढ़ते हैं। प्लेटो के गुरु सुकरात भी कहा जाता है कि एथेंस की सड़कों पर विचरते एक भारतीय दार्शनिक से मिले, जिससे उन्होंने ब्रह्म और अब्रह्म के बीच संबंध का ज्ञान पाया। ब्रह्म और अब्रह्म के बीच संबंध का ज्ञान पाया। ग्रीक दार्शनिकों का पुनर्जन्म में विश्वास भी संभवतः पूर्व से ही आया। दारासिकों की 1657 की सिर-ए-अकबरी नामक पुस्तक में 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद था। दारासिकों ने बनारस से विद्वानों को दिल्ली बुलाया और लगभग 2 वर्ष में यह किताब पूरा हुई। सनातन धर्म के प्रति सम्मान और उदारता का दृष्टिकोण रखने के कारण आज इतिहास के दारासिकों हाशिए का एक नाम बनकर रह गया, लेकिन उनका योगदान बहुत आगे तक गया। फारसी से उपनिषदों की एक प्रति फ्रेंच में फ्रैंकोइस बर्नियर, जो 12 साल तक औरंगजेब के चिकित्सक थे, द्वारा अनुवादित होकर फ्रांस पहुंच गई। यूरोप में उसका फ्रेंच और लैटिन में अनुवाद हुआ। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश और जर्मन पंडितों ने उपनिषदों का अनुवाद करना शुरू करा, उससे पहले ही दार्शनिकों की किताब पश्चिम में पहुंच चुकी थी। लगभग 100 साल बाद अब्राहम एनकेटिन ने इस किताब का लैटिन में अनुवाद किया ओपन खट नाम से। इसी लैटिन किताब के माध्यम से जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर व अन्य यूरोपियन बुद्धिजीवियों का उपनिषद से परिचय हुआ। शोपेनहावर की द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन छानयोग्य उपनिषद पर आधारित उनके पास टूटा फूटा लैटिन अनुवाद आया था, लेकिन फिर भी शोपेनहावर किसी तरह समझ ही गए कि उपनिषदों की मूल बात क्या है। उपनिषदों की मूल बात क्या है। शोपेनहावर इसी तरीके से फ्रेडरिक नीत्जे और कार्ल गुस्ताव यंग, इन सब पर स्पष्ट रूप से उपनिषदों का प्रभाव था।
और फिर इसके बाद जो अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध होने लग गए। जब अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध होने लग गए तो कवि जैसे टी एस इलियट और राल्फ वाल्डो एमर्सन व्हिटमैन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट का कहे जाते थे, उपनिषदों के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। तो ये है पेज 5।